नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और इस बेहद ही खास वीडियो में। और ये वीडियो आज काफी छोटी रहेगी। केवल एक जो अभी हाईकोर्ट का उत्तराखंड के पंचायती स्तरीय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उससे संबंधित उत्तराखंड का जो एक उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो एक आदेश आया है, केवल उस विषय पर बात होगी और उस विषय को आपको समझाया जाएगा। कई लोग, कई जिन्होंने जो प्रत्याशी हैं अभी इस समय जनप्रतिनिधि के रूप में जो अपने क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ कुछ को भी आदेश समझ नहीं आया होगा कि ये क्या चीज है और किस विषय पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है। और इस आदेश के बाद जब से इस पर जो है आदेश हाईकोर्ट का आया है, तो कई जिस क्षेत्र से कई लोग जो जनप्रतिनिधि के रूप में उतर रहे थे, जो प्रत्याशी थे, जो प्रधान बनना चाह रहे थे, क्षेत्र पंचायत बनना चाह रहे थे और जिला पंचायत बनना चाह रहे थे, तो उनके सपनों पर अब रोक लग चुकी है। ठीक है, क्या पूरा आदेश है और केवल उत्तराखंड हाईकोर्ट, उत्तराखंड का जो राज्य निर्वाचन आयोग है और पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम यानी कि पंचायती राज निदेशालय जो है, उन तीन के बीच का ये मामला है और जो अभी जो है पूरे सुर्खियों में है और चर्चा में है। पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट देखिए। वीडियो में मैं एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझाऊंगा, तो एक एक पॉइंट को आप सही तरीके से समझिएगा। यदि कोई साथी चैनल में नया है तो वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित हर अपडेट आपको मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो साथियों शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड में हाल फिलहाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जोरों शोरों से चल रहे हैं। जब से शुरू हुए 20 जून 21 जून से, जब से अधिसूचना आई थी चुनाव आयोग की, और जब तक मेरे को लग रहा है खत्म होंगे 31 जो है जुलाई 2025 तक, मतगणना के दिन तक, तब तक ये जो चुनाव है वो केवल हाईकोर्ट और निर्वाचन आयोग और पंचायती राज जो निदेशालय है उन तीनों के बीच ही ऐसा लग रहा है ये चुनाव हो रहा है। कभी कहीं से आपत्ति लग जा रही है, मामला हाईकोर्ट चले जा रहा है। कभी कोई निर्वाचन आयोग कुछ ऐसी अधिसूचना जारी कर देता है, मामला हाईकोर्ट चले जा रहा है। तो पूरा क्या प्रकरण है, कल अभी हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि भाई जितने भी जो प्रत्याशी जिनको राज्य निर्वाचन आयोग ने ये छूट दे दी थी, राज्य निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज जो निदेशालय है उनकी तरफ से नहीं, क्योंकि चुनाव कौन देख रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में अभी एक अधिसूचना जारी करी थी कुछ दिनों पहले, लगभग 5 से 6 एक हफ्ते पहले एक अधिसूचना जारी करी थी कि जिन व्यक्तियों का नाम उत्तराखंड के जो शहरी क्षेत्र है ना, अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, जो शहरी क्षेत्र है, मान लीजिए नगर पालिका परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत, इनमें आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है और आप गांव से भी अपने चुनाव लड़ रहे हैं, आपका नाम गांव की वोटर लिस्ट में भी है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये किसने कहा, राज्य निर्वाचन आयोग ने। कल उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला आता है, उन्होंने इस जो ये अधिसूचना जारी करी थी इस पे रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि भाई आप पहले कानून को पढ़ के आइए। उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को साफ कहा, आप पहले पंचायती राज अधिनियम के जो कानून है उसको पढ़िए। आपने तो कानून के उल्टा ही जो है सीधा ये अपना फैसला दे दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। कल हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायती राज जो निदेशालय है उसके जो अधिनियम है, उसके जो कानून बने हैं, उसके कानून जो धारा जो संख्या होती है, धाराएं जो बनी होती है, उसके 9(6) व 9(7) के अंतर्गत ये लिखा गया है, पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत 9(6) और 9(7) में ये लिखा गया है, यदि किसी व्यक्ति का किसी शहरी क्षेत्र में नाम पहले से चढ़ा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर नाम नहीं लिखवा सकता और चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ठीक है, यहां तक आप बात समझिए। और दूसरी उसमें ये चीज लिखा गया है, यदि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं या वहां अपना वोट डाल रहे हैं, तो जब तक आप शहरी क्षेत्र से अपना नाम नहीं कटा लेंगे, अपना नाम नहीं हटा लेंगे, तब तक जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अपना नामांकन भी नहीं कर सकते हैं और वोट डालने की तो बात दूर की बात है, नामांकन भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है फिर जो है उत्तराखंड में कई ऐसे लोगों ने, जब आपका जो निर्वाचन आयोग है उसने अधिसूचना जारी करके साफ पहले कहा था कि भाई आप, और वो भी कानून के खिलाफ कहा था। कल हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई आप कानून के खिलाफ, जो पंचायती राज एक्ट बना है उसकी जो धाराएं हैं, उसकी जो कानून है, उसके उल्टा कैसे आप कोई अधिसूचना जारी कर सकते हैं और उसमें आप ये साफ लिख सकते हैं कि भाई कोई भी यदि व्यक्ति शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा है, उसका नाम वहां की वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, वो वहां से भी चुनाव लड़ रहा है और वो अब ये चाह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनके मन मुताबिक उनकी सीट आरक्षित हो गई है, तो चलिए अब गांव चलते हैं और वहां से भी जो है अपना नामांकन करते हैं। तो साफ कल हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा
कि ऐसा जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति जो पहले जो है शहर में रहकर मलाई खा रहा है, ठीक है, शहर में जो है अपनी अच्छी सुविधाएं ले रहा है, शहर की सुविधाएं ले रहा है, वहां उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। अब वो ये चाह रहा है कि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मैं गाँव आऊं, गाँव में भी मेरा वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, तो मैं यहाँ से भी नामांकन कर लूं। तो साफ जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा राज्य निर्वाचन आयोग को, आपने ये जो फैसला दिया है, अधिसूचना जो जारी करी थी कि आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, तो उसको जो है हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया और ये रोक लगा दी कि जिन जिन प्रत्याशियों ने, जो जो प्रत्याशी ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, देखिए रहे आप शहरी में रहे हैं, ठीक है, शहर की सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आप ये चाह रहे हैं कि अब हम वहां जाकर विकास करेंगे, तो साथियों ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने उस पर साफ तरीके से रोक लगा दी है। और मैं जो है ऐसे लोगों से, अगर वो साथी जो कोई ऐसे जो है जिनका नामांकन अब निरस्त होगा, अगर वो कमेंट मेरे इस वीडियो के माध्यम से चैनल में जुड़ेंगे तो अवश्य कमेंट कीजिएगा कि साथियों क्या यदि पहले तो जो है आप शहर में लेके पूरी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं भी, हम भी जो है देहरादून में हम शहर में है, तो हम जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने गाँव में जाके, अपने पहाड़ों में जाके ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति शुरू से जो है पहाड़ में है, वो पहाड़ की हकूक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पहाड़ के जो जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझ कर वो संघर्ष कर रहा है, तो उसको जो है वो लड़ने दीजिए, वहां पर वोट लड़ने दीजिए। आप ये मत कीजिए कि आपका जो है शहर में भी आपने सारी चीज सुविधाएं ले रखी हैं, शहर में भी वोटर लिस्ट में नाम चला रखा है, कुछ कभी चुनाव आप यहाँ से लड़ जा रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि वाह हमारे जो क्षेत्र की, गाँव की, जो ग्रामीण एरिया की जो सीट है वो आपके आरक्षण के अनुरूप आ गई है, तो चलिए जी अब गाँव से हम जो है गाँव में जाकर चुनाव लड़ते हैं। पहले तो जो है आप देहरादून में शहर में आकर आप पलायन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, गांव में मन मुताबिक जैसी सीट आ रही है फिर आप जो है वहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जो वहां सालों से मेहनत कर रहा है, जो वहां के लोगों की समस्याओं को सुन रहा है, पहले तो देखिए जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं आप वहां देख रहे होंगे, अधिकांश जो युवा हैं और अधिकांश जितने भी आदमी लोग हैं, आदमी आपको किसी भी वीडियो में, प्रचार की कई वीडियो देख रहा था, जैसे क्षेत्र में लोग जाते हैं ना अपना प्रचार करने, महिलाएं जा रही हैं और जो बुजुर्ग लोग जा रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए, उसमें मैंने देखा कि कई वीडियो ऐसी है जो क्षेत्र की जनता उनके सामने बैठी है ना, उसमें अधिकांश महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो है महिलाएं, केवल छोटे बच्चे ही गांव में रह गए हैं। अब जो बड़े बड़े युवा थे और जो कामकाजी युवा थे वो सारे शहरों की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि काम करने के लिए और अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए, ताकि उनका परिवार सही तरीके से चल सके। तो अधिकांश जो युवा है और जो मर्द समाज जो है, पुरुष समाज, वो वहां से जा चुका है, वो वहां से पलायन कर चुका है, केवल महिलाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में बची है। तो इतनी कम एक तो आबादी है और ऊपर से जो है आप शहर में रहकर फिर आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारे मन मुताबिक सीट आरक्षित हो गई है, चलिए जी अब यहाँ से भी चुनाव लड़ा जाए। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। और ऐसे ही लोगों ने, देखिए जिनके अधिकारों पर जो है हनन हो रहा था, जिनके हक हकूकों का हनन हो रहा था, जो प्रत्याशी गांव से उठे थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने हाईकोर्ट में जो है याचिका फिर से दी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों का नामांकन रद्द करो, जो शहरों में भी जिनका नाम चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और जिनका यहाँ भी नाम चल रहा है। तो कल जो है हाईकोर्ट ने साफ आदेश में मना कर दिया कि वही निर्वाचन आयोग को साफ ये बता दिया कि आपने जो अधिसूचना जारी करी थी वो भी गलत थी, और आपने जो इनके नामांकन रद्द ना करने का जो फैसला दिया था वो भी गलत था। तो आप जो है ऐसे लोगों का नामांकन रद्द करो जिनका नाम शहर में भी चल रहा है और जो ग्रामीण में भी आ रहे हैं। तो साथियों ऐसा मत कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो सालों से जो है मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को सफल होने दीजिए, उसके संघर्ष को सफल होने दीजिए, इस बार उसे जनप्रतिनिधि बनने दीजिए। आप क्या करिए, आप अगले 5 सालों तक के लिए अपने गाँव आए, शहर से नाम कटाएं, गाँव में रहें, गाँव में संघर्ष करें, तब आप चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे, तब आप जो है गांव के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के अधिकारी होंगे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था और इतना ही मैं आप सभी लोगों के बीच अपडेट लेकर आया था कि अभी हाईकोर्ट ने उनके नामांकन निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं जो 2 जगह से चुनाव लड़ने का जिनका आशय था, जो सोच रहे थे कि शहर में भी हमारा नाम रह सकता है और हम ग्रामीण क्षेत्रों से भी चुनाव अपने गाँव से भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को साफ हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अब निर्वाचन आयोग क्या करेगा, ऐसे लोगों को, जिन जिन ऐसे लोगों को उन्होंने संस्तुतियां दी थी, जिनके नामांकन निरस्त नहीं किए थे, तो ऐसे जो है ऐसे लोगों के अब नामांकन निरस्त किए जाएंगे उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से। तो अभी जो है ये इस बार का जो उत्तराखंड में आप सभी लोग देख रहे होंगे, उत्तराखंड में जो चुनाव चल रहा है वो केवल उत्तराखंड हाईकोर्ट, पंचायती राज एक्टिव पंचायती राज निदेशालय और निर्वाचन आयोग के बीच में ही ऐसा लग रहा है कि चुनाव चल रहा है। कोई कहीं से उड़ जा रहा है, कोई कहीं से उड़ जा रहा है। तो ये जो है
समझने वाली बात नहीं है। और आप सभी लोग जितने भी प्रत्याशी हैं ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, प्रचार में लगे रहिए और अच्छे से प्रचार कीजिए अपने क्षेत्रों में जा जाकर, और अपने जितने भी विकास के विजन आप लोग लेकर चल रहे हैं कि भविष्य में यदि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप क्या क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, तो वो अपने लोगों को बताएं और उन साथियों को बताएं जो आपके प्रचार में दिन भर लगे रहते हैं, घर घर तक अपनी आवाज पहुंचाए। और 14 तारीख को आप सभी को पता है, 14 जुलाई को लगभग, आज 12 तारीख हो गई है, 13 और 14 तारीख को पहले जो चक्र में जिन जहां चुनाव होने वहां आपका चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को दूसरे चक्र के चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे। तो चुनाव चिन्ह अपना घर घर तक पहुंचाए और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा साथी हैं और जो महिलाएं हैं जो इस बार के चुनाव में उठी हैं, उनसे जो है मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक अपना प्रचार कीजिए और इस बार जो है अपनी जीत सुनिश्चित कीजिए। और अपना क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने सपने सोचे हैं कि यदि मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा बनूंगी, तो उसके हिसाब से जो है जैसे ही आपने सोच रखा है तो आप जीत के आए और अपने क्षेत्र का विकास अगले 5 सालों तक बेहतर ढंग से करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक अन्य रोचक जानकारी के साथ। आप यहीं पर जो है आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।